नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है घर घर की कहानी। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटा चल छत पर चले, कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी पूरी रातें बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश कर दूँ, तुझे अपनी गोद में सुलाऊं। कहते कहते आशा जी की आंखें बरस पड़ती हैं। विशाखा उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसे मत रो माँ, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। 2 घंटे लगते हैं आगरा से मथुरा आने में, जब चाहूँगी तब जा जाऊँगी। विदा हो जाती है विशाखा माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी मौसी मौसा सबकी ढेर सारी यादों के साथ। जल्दी आना बिटिया, आती रहना बिटिया, कहते हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे विशाखा के आंसुओं से। संग बैठे आकाश उसे चुप कराते हुए कहते हैं, सोच लो, पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे चली आना। शादी के 1 साल बाद ही विशाखा के दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय वो आकाश के मामा की बेटी की शादी में गई थी। आकाश विशाखा से कहता है, ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाएंगे विशु। दादाजी को एक न एक दिन तो जाना ही था, फिर चली जाना। चुप थी विशाखा, क्योंकि माँ ने सिखाकर भेजा था, अब वही तेरा घर है, जो वो लोग कहेंगे वही करना। 6 महीने पहले आनंद भैया, जो मामा के बेटे हैं, की शादी में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि सासू माँ बीमार थी। अब विशाखा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जब उसका 5वां महीना चल रहा था, तभी चाची की बिटिया की शादी पड़ी थी। सासू माँ ने कह दिया, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी। सासू माँ ने कहा कि तुम भला ऐसी हालत में कहाँ जाओगी। वो सोचती है, कैसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका मन बहुत था, इसलिए उसने आकाश से कहा, मम्मी जी से बात करें और उसे शादी में लेकर चलें। चाची का फ़ोन भी आया था आकाश के पास, तो उन्होंने कहा दिया, आप लोग जिद करेंगे तो मैं ले आऊँगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ ने ही मना कर दिया, रहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज़ हो जाएंगे। कुछ भी अगर हुआ, ऊंच नीच हो गया तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज़ होंगे, गुस्सा हो जाएंगे और ज़िंदगी भर का तंज कसेंगे। वैसे तो ससुराल में विशाखा कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था जैसे उसे जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभलता था। उसके आने से पहले भी तो उनके घर में शादी ब्याह पड़ती होगी। तो आज मगर वो किसी समारोह में न जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाए तो क्या गलत हो जाएगा। तो आज अगर वो किसी समारोह में न जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाए तो भला क्या गलत हो जाएगा। दिन बीत रहे थे, कभी 4 दिन कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाती थी और बुझे मन से लौट आती थी। विशाखा की ननद की शादी ठीक हो गई है। उन दोनों का रिश्ता बहनों या दोस्तों जैसा है। अपनी ननद सुरभि की वजह से ही उसे ससुराल में कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। सुरभि की शादी होने से विशाखा जितनी खुश थी उतनी ही उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसकी आंखों में आंसू भर देती थी। विशाखा ने शादी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसको दूसरा बच्चा होने वाला है, 4थे महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम कर ले रही है। सभी रिश्तेदार विशाखा की सास से कह रहे हैं, बड़ी किस्मत वाली हो, जो विशाखा जैसी तुम्हें बहू मिली है। सभी रिश्तेदार विशाखा की सास से कहते हैं कि बड़ी किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें विशाखा जैसी बहू मिली है, जो विशाखा जैसी बहू पाई हो। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हमारी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी का दिन भी आ गया। आज विशाखा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को पकड़े रोए जा रही थी। तभी विशाखा की सास उसे समझाते हुए कहती है, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़े ही जा रही हो, जब चाहे तब चली आना।
तब सुरभि कहती है। इतना सुनते ही सुरभि अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊँगी। वो पूछती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? ऐसा तुम क्यों ऐसे कह रही हो? क्यों कह रही हो? माँ के पास क्यों नहीं आओगी तुम? तब सुरभि कहती है, कैसे आऊँगी माँ? मैं कैसे आऊँगी? हो सकता है जब मेरा आने का मन करे तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी की शादी पड़ जाए, या कभी मेरा पति ही कह दे कि तुम अपने रिस्क पे जाओ। कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। सब एकदम अवाक रह जाते हैं। विशाखा के इतना कहते ही सभी लोग एकदम अवाक रह जाते हैं। वे लोग विशाखा की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुरभि कहने लगती है, नहीं माँ, भाभी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा था उनकी सूजी हुई आंखों को जब उनके दादाजी की मौत पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे। मैंने महसूस की है वो बेचैनी जब आपको बुखार होने के चलते वो अपने भैया की शादी में नहीं जा पाई थी। मैंने महसूस किया उस घुटन को जब भैया ने उन्हें अपनी चाची की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया था। जी हाँ, मैंने महसूस किया है उस घुटन को जब भैया ने उन्हें उनकी चाची की बेटी की शादी में उन्हें जाने से मना कर दिया था। उन भैया ने जिन्होंने उनकी विदाई के वक्त कहा था, सोच लो तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, जब मन करे तब चली आना। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोटे भैया के शादी में ना आने दे तो सोचा है कभी आपने? पापा, हमारी गुड़िया तो आपकी जान है। कभी सोचा है आप सबने कल को पापा को कुछ हो जाए और गुड़िया के ससुराल वाले उसे ना आने दे? कभी भाभी की जगह खुद को रख कर देखिएगा। एक लड़की अपने जीवन के 24-25 साल जिस घर में गुजारती है, जिन रिश्तों के प्यार की खुशबू से उसका जीवन भरा होता है, उसको उसी घर जाने, उन रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। जी हाँ, उसको उसी घर जाने में और उन रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। जिन रिश्तों में बांधकर हम आपको अपने घर लाए थे, वही रिश्ते, वही बंधन आपकी बेड़ियां बन गए। और ये कहते कहते सुरभि विशाखा के गले लग जाती है। आज सबकी आंखें नम थी, सबके सिर अपनी गलतियों के बोझ से झुके हुए थे। तो दोस्तों, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि हर घर की यही कहानी है। हमारे देश के समाज में शादी होते ही लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल दी जाती हैं। अपना परिवार, अपना घर ही पराया हो जाता है और उसे वहां जाने के लिए उसे दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।